आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। अगर बात की जाए सिविल सर्विसेज की तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इसकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी देर से वेट करते हैं कि कब इसके फॉर्म निकलेंगे, काफ़ी उसको क्रैक करने के लिए काफ़ी प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जिस तरह से सिविल सर्विस में एज रिलैक्सेशन कम हो गई है, युवा पीढ़ी जो है काफ़ी परेशान है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आखिर उनका क्या कहना है इस सब पर। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से एज रिलैक्सेशन का जो मसला है, जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन थी, जो यहाँ जो 1980 से लेकर और 89 के बीच में जो बच्चे होते थे उनको एज रिलैक्सेशन मिलती थी। ये एज रिलैक्सेशन जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि 90s में जब यहाँ पे मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो माहौल बहुत ख़राब माहौल था, बहुत डिस्टर्ब माहौल था और जो पढ़ा लिखा यूथ था वो भी बहुत फ्रस्ट्रेट था और बहुत उन पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था इस मिलिटेंसी का, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को यूपीएससी में जो भी सेंट्रल फॉर्म होते थे वहाँ पे हमको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती थी। तो जब तक ये स्टेट थी तब तक ये ऐसे ही प्रोसेस चल रहा था। अब जब से यूटी बनी है तो यूटी के साथ साथ इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन ख़त्म की है, मैं समझता हूँ ये एक हमारा जो यूथ है ये उनके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो इसलिए क्योंकि देखिए इन्हीं 6 महीनों में 6 महीने हो चुके हैं स्टेट को यूटी बने हुए, तो 6 महीने में आप ये नहीं बता सकते कि 6 महीने में आपने कितना रोज़गार दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ रोज़गार पूरा जम्मू कश्मीर को जो बेरोज़गार यूथ था सबको आप रोज़गार दे चुके हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि जम्मू कश्मीर में अब एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे 4-4, 5-5 सालों से पढ़ रहे हैं, जिनकी एज अब 32 से ऊपर हो चुकी है, वो क्या करेंगे? वो तो सिर्फ एज एज कभी आप क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। अब मेरी बात सुनिए कि अगर वो किस लिए वो पढ़ रहे थे, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे थे, तो 5-5, 6-6 साल लगाने के बाद अगर आज ये एज रिलैक्सेशन वाला कानून बना रहे हैं और एज रिलैक्सेशन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो मेरा इनसे सीधा एक सवाल है कि भाई जो बच्चे 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसकी 33 एज है तो वो कौन सा एग्ज़ाम में पास करेगा? वो किस एग्ज़ाम के लायक आपने रखा है? दूसरी चीज़ ये है कि देखिए 5-6 महीनों में इतना सब चेंज नहीं हुआ। 5-6 महीनों में आपने जम्मू कश्मीर में इतना कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। स्टेट उसी तरह से अभी डिस्टर्ब है, स्टेट उसी तरह से अभी यहाँ का यूथ फ्रस्ट्रेटेड है जिस तरह से 1990 से चल रहा है। ये सब सिस्टम उसी से चल रहा था, वैसे ही चल रहा है। ठीक है, अगर आपने स्टेट को यूटी बनाया, आपने यूटी इसलिए बनाया था, आपने कहा 370 को इसलिए हटाया था कि आपने कहा था कि ये एक यहाँ पर जो है एक रुकावट डालता है डेवलपमेंट के विषय में, और 370 और 35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास होगा, यहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो अगर 370 हटाने का मेन कारण ये था कि यहाँ का विकास होगा, तो ये किस प्रकार का विकास है कि अगर हमारे बच्चों को पहले एज रिलैक्सेशन मिल रही थी, तो ये मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये विकास है कि आप हमारी एज रिलैक्सेशन ख़त्म कर रहे हो? ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और 32 से ऊपर जो बच्चे जो एज रिलैक्सेशन पे फॉर्म भरे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एकदम से आप ऐसे डिसीजन लेकर उनके लिए आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं कम से कम यूथ के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या अपील क्या करते हैं? आप क्या कुछ करना चाहिए सरकार? जिस तरह से पहले एज रिलैक्सेशन थी आप ये उसी तरह से रखिए। बाकी आपने जो राजनीति करनी है आप करिए, लेकिन कम से कम यूथ के भविष्य के साथ मत खिलवाड़ करिए। अभी आप जम्मू कश्मीर के लिए सोच रहे हैं, अभी वो जम्मू कश्मीर नहीं है। हमारे बच्चे अभी केरल, दिल्ली या बाकी दूसरी जगहों के बच्चों के साथ आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर के जो दूसरी स्टेटें हैं वहाँ पर है, वो अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर अभी वैसा ही है। आपके 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में कोई डिस्टर्बेंस ख़त्म नहीं हुई है। जब यहाँ का यूथ अभी वैसा ही है, यहाँ में जो डिस्टर्बेंस थी वो वैसी है। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो यूपीएससी में जो हम लोगों की एज रिलैक्सेशन थी उसको फ़िलहाल वैसे रहने दीजिए। आप पहले स्टेट के हालात को मेंटेन करिए। जब लगेगा कि अब जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बाकी स्टेट्स की तरफ है, उस दिन हटाइए। उस दिन आपको यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि आप क्यों हटा रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम विजय है, मैं भी यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। मुझे लगता है एज रिलैक्सेशन के बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। पहली बात, जैसे हमारी यूटी बनी है तब से तो मुझे लगता है 5 साल से तो पहले हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो बिल्कुल ठप है। उस बेस्ड पे सरकार को कुछ सोचना चाहिए एज रिलैक्सेशन के बारे में, खासकर चाहे वो जेएंडके के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, हमारी यूटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको सरकार को काफ़ी सोचना चाहिए। यहाँ का फ्यूचर काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है और इसके मुताबिक सरकार को कुछ अच्छा स्टेप लेना चाहिए एज रिलैक्सेशन के ऊपर। जी बिल्कुल, क्योंकि 5-6 साल से यहाँ पे काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं, यूथ सफ़र कर रहा है काफ़ी। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को एक
रिलैक्सेशन के बारे में काफ़ी सोचना चाहिए। मेरा नाम निशांत गुप्ता है। जैसे कि एज रिलैक्सेशन की आज बात हो रही है, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि हिस्ट्री में सबने बड़े विस्तारपूर्व से बात की है। मैं बात करूंगा पिछले 5 सालों की, क्योंकि 5 सालों में जैसे ही 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार यहाँ पर रही है और जम्मू कश्मीर में भी जो बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन रहा, उन दिनों अगर देखा जाए तो उससे पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी वो हर साल होती थी। हर साल जो फॉर्म्स निकलते थे, हर साल जो है रिक्रूटमेंट्स होती थी, हर साल बच्चा जो है एम्प्लॉयड होता था। लेकिन उसके बाद से ऐसे हालात पैदा किए गए, हमारी घाटी में भी, कश्मीर घाटी की बात की जाए चाहे जम्मू में बात की जाए, ऐसे हालात पैदा किए गए जिससे जो रिक्रूटमेंट है वो बिल्कुल ठप हो गई। उसके बाद अब सरकार का जो नया स्टेप जो सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार ने, उसमें लिया है कि जो एज रिलैक्सेशन थी जो बच्चों को दिए जाती थी 5 साल की, वो हटा दी गई। मैं सरकार से एक सीधा सवाल एक करना चाहूँगा, पिछले 5 सालों में आपने कितनी जो है रिक्रूटमेंट है यहाँ पे की है, कितने यूथ को आपने एम्प्लॉयड किया, जिससे अब आप ये ऐसा स्टेप उठा रहे हो जो बिल्कुल ही यूथ के, हमारे जो युवा हैं उनके बिल्कुल ही अगेंस्ट है। और जो भी बीजेपी सरकार की जो नीतियाँ रही हैं वो हमेशा एंटी यूथ रही हैं। चाहे अगर हम देखे जाए पिछले कई दिनों से, जब से बीजेपी की सरकार आई है सेंटर में भी चाहे स्टेट में भी, कितने हालात जो है हमारे देश में भी ख़राब हुए और कितने दंगे हमारे देश में भी हुए हैं। तो सरकार से सीधा एक सवाल है कि अगर ऐसी जो पॉलिसीज़ है, अगर इसको दोबारा से नहीं इसके ऊपर चर्चा की गई या इसको दोबारा से रिवोक नहीं किया गया और ये पॉलिसी जो रिलैक्सेशन मिलती थी हमें, हमारे यूथ को, अगर वो नहीं दी गई तो जो हमारे जो छात्र हैं वो इस पर धरना भी देंगे और चाहे तो हमें सड़कों पे भी उतरना पड़े, हम उसमें भी उतरेंगे। मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं यूनिवर्सिटी में पीजी का स्टूडेंट हूँ। आप बात करें एज रिलैक्सेशन की तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी मौजूदा सरकार ने हमें एक नया झटका दिया है, इंटरनेट बंद के बाद एक और से फिर से यूथ की कमर तोड़ी है कि एज रिलैक्सेशन, ये वो यूथ जो बैठ के कब से तैयारी कर रहा था, जिसको ये लग रहा था कि मैं यूपीएससी का पेपर दूंगा और क्लियर करूंगा, क्योंकि आज तक जितने भी यूपीएससी के आप आईएएस ऑफिसर्स देखें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जम्मू कश्मीर ने दिए हैं और उसको ये पता चलता है कि वो अगले दिन एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। ये एक यूथ के लिए जो है कमर तोड़ने वाली राजनीति कर रही है ये हमारी मौजूदा सरकार बार बार, चाहे वो नेट बंद से लेकर हो तो चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में तुम ना बैठने के उस पर हो। तो ये इनकी राजनीति हमें समझ नहीं आती है, ये करना क्या चाहते हैं, ये यूथ के इतने विरोधी क्यों हो रहे हैं। जब यूटी की बात करें तो यूटी में यूथ ने काफ़ी इनको बढ़ चढ़कर इनका स्वागत किया। यूथ ने कहीं ना कहीं सोचा कि शायद हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा क्या होता है कि ये बैम्बू इंडस्ट्री लाएंगे। जो स्टूडेंट पढ़ के यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो बैम्बू इंडस्ट्री में टोकरियाँ नहीं बनाएगा, ठीक है। जिसने पीजी कर ली है या जिसने पीएचडी कर ली है वो वहाँ पे टोकरियाँ नहीं बनाएगा बैम्बू इंडस्ट्री में। उसके बाद ये बात करते हैं सामान्य हालात। अगर सामान्य हालात हैं तो नेट क्यों नहीं चलाते, अपनी स्टेटमेंट को ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अगर आप रिसेंट सेंसस देखें 2018 या 2019 में सबसे ज़्यादा हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, तो हालात सामान्य नहीं है। 2018-19 में भी इन्हीं की सरकार थी, तो अगर जवान शहीद हुए हैं तो मतलब हालात सामान्य नहीं है। इसीलिए हमारी स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था जो ये वापस ले लेते हैं। जो स्टेटस यूथ के हित में नहीं था, SRO 202, उसकी बात नहीं करते हैं, ये SRO 202 को नहीं हटाते हैं क्योंकि वो यूथ की कमर तोड़ रहा है। जो फ़ायदा दे रहा था ये इन्होंने वापस ले लिया। हमारे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि SSB की लास्ट पोस्ट हमने देखी थी 2013 में। 2013 के बाद हमारे यूथ ने SSB की कोई पोस्ट नहीं देखी है, कोई जॉब्स के लिए फॉर्म नहीं लगाए हैं। 70 से 71 पोस्ट आती हैं KS की, उसका रिज़ल्ट ही नहीं आता है, वो फाइनलाइज ही नहीं होती हैं। आज तक वो क्लियर नहीं हुआ, अब तो उन्होंने कैडर ही ख़त्म कर दिया। तो ये समझ नहीं आ रहा, ये मजबूर कर रहे हैं हमें भी सड़कों पे आने के लिए, किताबें छोड़ें और नारे लगाएं, ये हमसे यही चाहते हैं। क्या अपील क्या करना चाहेंगे आप? हम अपील यही करना चाहेंगे कि हालात पहले सामान्य कर लीजिए, पहले यूटी बना लीजिए, फिर कमर तोड़ने की वाली बातें करें, फिर दूसरों से हमें कंपेयर करें। अभी यूटी बनी नहीं है, तुमसे अच्छे से कुछ हो नहीं पा रहा है, नेट तुम बंद करके रखे हो, तुम्हें अपने साइबर सेल पे ही भरोसा नहीं है। तुम कहते हो कि XVPN से बच्चे यूज़ करते हैं तो मिलीडेंट्स वहाँ से देख पाते हैं। अमेरिका और ईरान की वार चल रही है तो क्या व्हाट्सएप बंद करके बैठ जाएँ, वो इंटरनेट बंद करके बैठ जाएँ? इसमें मैं अपनी साइबर सेल पे भरोसा दिखाएं, अपना इंटरनेट चलाएं, लोगों को मत इस पर डिस्टर्ब करें बात पे। तो पहले आप हालात सामान्य करें, फिर दूसरों से कंपेयर करें। मेरा नाम बिशारत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एज रिलैक्सेशन आई 1990s में आई, क्यों आई? क्योंकि स्टेट डिस्टर्बेंस था। क्या वो डिस्टर्बेंस आज ख़त्म हुआ? हाँ, अगर आपको ख़त्म एज रिलैक्सेशन करना था, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर 2 साल पहले आप नोटिफाइड करते कि हमने ये करना, जो स्टूडेंट 32 के ऊपर थे वो कोचिंग करने के लिए नहीं जाते, वो कर रहे। आप एक रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, स्टेटमेंट देते हो कि हमने एज रिलैक्सेशन ख़त्म करनी। इसका मतलब कि आप एंटी यूथ हो। जो 33, 34, 35 एज का स्टूडेंट कोचिंग कर रहा है, जो एस्पिरेंट कोचिंग कर रहा है, उसका क्या होगा? क्या गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए तैयार है? अगर ये कहते हैं, माना कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं है, फिर इंटरनेट रिस्टोर क्यों नहीं करते? बस यही कहना चाहते हैं। अपील क्या करेंगे? अपील यही करना चाहिए कि जो उनका स्टेप है, इसको जो था एज रिलैक्सेशन वो दे दें, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से आए। 3 साल पहले एक नोटिफिकेशन निकाले कि इसके बाद हम ख़त्म करना चाहते हैं। जो आगे वाली एज वो तो डिस्टर्ब नहीं होंगे,
तो हमने कुछ स्कॉलर्स, कुछ स्टूडेंट्स से बातचीत की। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं सरकार जो है उन युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है जो काफ़ी समय से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि सरकार को स्टूडेंट्स के बारे में कुछ सोचना चाहिए। आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इसको लेकर क्या कुछ स्टेप उठाती है। अब इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।